गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दीपक जी गुड इवनिंग, मुनील गुड इवनिंग, आरती अगेन गुड इवनिंग सर। अच्छा, सब जो अगेन गुड इवनिंग वाले हैं सबको भी फिर से गुड इवनिंग। अभिषेक जी गुड इवनिंग, मुनील जय हिंद, दीपक, मनीष, अंजलि, दादा भाई, सुमित, शुभ संध्या गुरुजी, इतना शुद्ध हिंदी है। गुड़िया जी गुड इवनिंग, शुभांगनी गुड इवनिंग। शुभांगनी यहाँ रहती थी ना, चली गई, घर घर गई थी ना। हाँ हाँ, अच्छा। हरेंद्र जी गुड इवनिंग, वीरेंद्र जी गुड इवनिंग। अब चलिए इकट्ठे सबको गुड इवनिंग, ठीक है। कितना एक एक करके वन बाय वन गुड इवनिंग होगा। सर यू आर लुकिंग डैशिंग सर। एक तो गुड मॉर्निंग सर, अच्छा किधर से गुड मॉर्निंग है। गुरुजी प्रणाम, प्रणाम मोतीलाल। चलिए गुड वाला गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अंकिता। चलिए काम शुरू करें हम लोग। आरआर कैंपस पे स्वागत है आप लोगों का, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका रेशियो प्रोपोर्शन हम समाप्त कर दिए। देखिए क्या क्या समाप्त किए हैं, याद दिलाते रहते हैं कि क्या क्या समाप्त किए हैं। एलिगेशन खत्म कर दिए, मिक्सचर खत्म कर दिए, टाइम एंड वर्क खत्म कर दिए, वर्क एंड वेजेज खत्म कर दिए, पाइप एंड सिस्टम खत्म कर दिए। नाउ स्टार्ट। समझे जी? नहीं समझे? ये स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। वाह, पूरा पीपीटी बनाया गया है। परसेंटेज, ओहो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं नहीं, हाँ उसमें हम चेंज किए थे सिस्टम में। ये तो पेन ड्राइव का है ना, जल्दी 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 सिस्टम से लीजिए। तो तब तक हम इन लोगों से बात करते हैं, तब तक सिस्टम से लीजिए। ये गड़बड़ है, डिस्कार्ड कर देना इसको, डिलीट करके और सिस्टम में क्या कर दें, डोंट सेव। अब क्या करें, कट कर दें, पेन ड्राइव निकाल दें। गलती से पुराना पीपीटी आ गया था। सर आप मेरे से गुस्सा हैं क्या? हम गुस्सा होते हैं? मेरे चेहरा पे गुस्सा दिखता है कभी? हम गुस्सा वाले आदमी हैं? हाँ? गुस्सा ही नहीं, मेरा तो गुस्सा आता ही नहीं है। ऑफलाइन क्लास ओपन करवाइए सर, ऐसे घर वाले आने नहीं देंगे। आप क्या ऑफलाइन का पता नहीं चल रहा? ये लोग चुनाव करवाएगा, सब चीज करवाएगा, ऑफलाइन क्लास खोलने में क्या है बताइए? दिसंबर तक नहीं होगा, पता नहीं कब तक नहीं होगा। कोरोना क्या आया, बर्बाद कर दिया है बताइए। बताइए पूरा क्लास यहाँ से वहां तक भरा रहता था, अभी 4 बालिकाएं हैं बस। क्या? अच्छा पहला टाइम देख रहे हैं इधर, अच्छा। यहाँ से ऐसे पीछे लास्ट तक ऐसे भरा हुआ रहता था। ऑफलाइन क्लास में डेली स्वेटर चेंज करके आते थे सर, ऑनलाइन में नहीं। ये सबको ना मेरा स्वेटर शर्ट सब याद रहता है। अरे अभी मेन बात है, ऑफलाइन में देखते थे कि अरे बहुत लोग बैठा है देखने के लिए, यहाँ लगता है कि कहाँ 4 गो बच्ची सब। अच्छा कैमरा में भी देख लेते, देख ही रहा है, नहीं सही। अरे एक्चुअली में ना घर वर जाते हैं नहीं, जो मिल जाता है एक आध दो कपड़ा गरीबी में वही पहन लेते हैं। शीतल कुछ बोल रही है, बिल्कुल सही है सर। क्या भाई इतना कमेंट लोग कर रहे हैं ना, देखिए कहाँ कमेंट दिखता है आप लोग को पता चलता है? यहाँ देखिए सामने में, वहाँ हमको यहाँ टीवी में दिखता है। गुड़िया क्लास ओपन करिए, आइए ना गुड़िया जी, आप काहे परेशान हो रहे हैं? आ जाइए यहाँ पर, देखिए हम लोग हैं ही
विक्रम स्मार्ट लग रहे हैं सर। हाँ, ये सब लाइन हमको बड़ा पसंद आता है। वो 4 बालिकाएं को एक बार लाइव दिखाइए। अरे 4 बालिकाएं को लाइव, लड़की को ना समझ में नहीं आता, लड़की लड़की को भी देखिए, हद स्थिति है। एक बार आप लोग बोल दीजिए जोर से हेलो, रुकिए इन लोगों का आवाज सुना देते हैं आप लोग। बोलिए हेलो। अरे बोलिए, हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। बोलिए, सबको बोलिए हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सुन लिए, आवाज सुना दी। अब दिखाने के लिए इन लोगों को बहुत घूम के आना पड़ेगा इधर। आएंगे सर, घर में बहुत अत्याचार हो रहा है, गुड़िया को बहुत अत्याचार किया जा रहा है घर में। चलिए, गलती से पीपीटी पुराना वाला आ गया था पेन ड्राइव में, इसलिए हम आप लोगों से गपशप में लगे हुए थे। अब आ जाते हैं, फिर से स्टार्ट करें हम लोग। परसेंटेज होगा ना जी, लीजिए। ऐसे बोले यस सर कि हमको याद ही नहीं है, तो ऐसे ही आप लोगों से गप सप करने के लिए पूछ लेते हैं। ये रहा, चलिए। सर घर वाला डायरेक्ट मना कर रहा है जाने से। घर वाला, अच्छा घर वाला, कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए चलिए सुनिए मेरी बात को, बातचीत बंद। सर आपके स्टूडेंट लोग बहुत ब्रिलियंट हो गए हैं सर जी। चलिए अब हो गया, बातचीत बंद, नया काम करते हैं। सुनिए मेरी बात को, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम, जो आपको बता रहे थे। क्योंकि ये जाएगा तो एक बार फिर से हम टिक मार दें, ये सब हो गया है, ये सब हो गया है, और ये सब हो गया है। और यहाँ पर हम क्या लिखे थे, यही तो हम हमेशा लिखते हैं। नाउ स्टार्ट परसेंटेज। टॉपिक शुरू करें। ये परसेंटेज आप पहले देख चुके हैं। परसेंटेज ये लेसन 8 हम लोगों का शुरू होने वाला है। चलिए आपको बता दें, शीतल बातचीत छोड़ दीजिए, पेरेंट्स बोल रहे हैं क्लास खुलेगा तब जाना। अरे झूठ फूस बोल दीजिए, खुल गया है उतना क्या, खुल ही गया। यहाँ दिखा दीजिए यहाँ का फोटो, देखिए सर अभी सुना भी दिए नाम इसका, सविता का आवाज भी सुना दिए। तो बस यही रिकॉर्डिंग सुना, देखिए क्लास में बच्ची सब बैठ के पढ़ाई कर रही है। सुनिए मेरी बात को, अब बातचीत बंद और सुनिए मेरी बात, समझिएगा। परसेंटेज अब हो गया, अब थोड़ा सीरियस हो जाइए। परसेंटेज टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, 2-3 कारण बता दें। परसेंटेज इम्पोर्टेंट होने का रीजन ये कि परसेंटेज से सवाल तो पूछा ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड होता है, परसेंटेज से लगभग फिक्स्ड होता है। परसेंटेज से पूछना ही पूछना है किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम में परसेंटेज से एक सवाल तो लगभग फिक्स्ड है। इसके अलावा परसेंटेज, देखिए आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, माही ध्यान से समझिएगा। देखिए गणित का ना पार्ट का बड़ा क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है। एक नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, यहां से एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है वो अरिथमेटिक का दूसरा पार्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेज और पाइप एंड सिस्टर्न, ये सब एक पार्ट है। ये सब रेशियो या रेशियो के कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन होता है। नंबर सिस्टम तो बेसिक न्यूमरेसी का हो गया, ये रेशियो या रेशियो के कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसके बाद जो परसेंटेज स्टार्ट होता है, इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज अगर आप नहीं पढ़े हैं प्रॉफिट लॉस फेल। जिसको परसेंटेज का कंसेप्ट नहीं है उसको प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट लॉस भले ही आप हल्का हल्का क्वेश्चन इधर उधर से रट के बना लीजिए, लेकिन जिसको बोलते हैं ना कंसेप्ट होना, वो कंसेप्ट प्रॉफिट लॉस का हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है।
20% हानि, 10% लाभ, क्रय मूल्य में 20% का वृद्धि, विक्रय मूल्य में 10% का कमी, पूरा का पूरा खेल गेम ही परसेंटेज का प्रॉफिट लॉस में। आपको बता दे एसआई सिंपल इंटरेस्ट पूरा का पूरा गेम है परसेंटेज का और कुछ नहीं है। 10% साधारण ब्याज क्या है, वो परसेंटेज का गेम है। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बता दे, हम हमेशा सबको बोलते हैं अगर किसी कारण से किसी का परसेंटेज टॉपिक छूट गया, ये छूट गया आपको मेरे क्लास में, और पता नहीं क्या होगा, मेरे क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट तो बन ही नहीं सकता है। हम पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में पढ़ा देते हैं, बस टर्म नहीं इंटरेस्ट का यूज करते हैं, नहीं तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में पढ़ाते हैं। आपको याद दिलाएंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे कि देखिए हम परसेंटेज में आपको पढ़ा चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, आपको बात करें इंस्टॉलमेंट की, डिस्काउंट पहले पढ़ाते थे अभी नहीं, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट से क्वेश्चन पिछले 10 साल से कभी नहीं पूछा जा रहा, कभी क्या नहीं ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट, डिस्काउंट से तो क्वेश्चन आता ही है। एक प्रॉफिट लॉस के साथ डिस्काउंट होता है, प्रॉफिट लॉस का डिस्काउंट से क्वेश्चन आता है। ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट जो उसमें लिखा हुआ होगा, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट से क्वेश्चन नहीं आता है, वो सिलेबस से हटा ही दिया है, तो इसलिए ट्रू डिस्काउंट बैंकर डिस्काउंट वो पुराने सिलेबस के आधार पर है। नए में हम लोग नहीं रखे हैं, सिलेबस में देखें कहीं ट्रू डिस्काउंट वहां उसमें भी नहीं है, नया वाले में नहीं है। तो इंस्टॉलमेंट ये भी पूरा का पूरा परसेंटेज का गेम है। और इंस्टॉलमेंट के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे शेयर एंड डिवेंचर, स्टॉक शेयर एंड डिवेंचर, ये भी पूरा मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, इंस्टॉलमेंट, शेयर एंड डिवेंचर, ये पूरा का बेस क्या है, परसेंटेज, इसका बेस है परसेंटेज। ये टॉपिक रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशन, नंबर सिस्टम, बेसिक न्यूमरेसी, ये पार्ट जो है, ये पार्ट रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशन, और ये पार्ट क्या है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इसलिए अब आपको समझ में आया होगा परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट बच जाता है, वो सेक्शन एक अलग सेक्शन है, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेशन गेम, वो एक अलग पार्ट है। तो अभी आप समझिए, आप एक टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, आप कितना टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, इंस्टॉलमेंट, शेयर एंड डिवेंचर, 4 2 6 टॉपिक आप एक तरह से पढ़ रहे हैं। इसलिए परसेंटेज पर थोड़ा भी इधर उधर नहीं रुकिए, नहीं ध्यान दीजिएगा और पूरा बोर्ड पर कंसंट्रेट रहिएगा। एक एक बात हम इतना क्लियर समझाएंगे, आपको एक एक चीज दिखेगा। शुरू करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए एक ब्लैंक स्लाइड लिए, ब्लैंक स्लाइड क्या है, देखिए परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, परसेंटेज इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। इसको डिनोट करते हैं, इसका साइन होता है, डिनोट करने का साइन होता है, ऐसे क्रॉस लिखते हैं और ऐसे देते हैं। सब बात आप जानते हैं, बस हम अपने तरफ से बता देते हैं। देखिए हम बोले क्या कि ये क्या है, यूज ऑफ परसेंटेज, इसका क्या है यूज ऑफ परसेंटेज, इसका क्या यूज है, ये हम बताने जा रहे हैं, यूज ऑफ परसेंटेज। देखिए बात समझिएगा, गणित में बहुत सारा साइन होता है, ये प्लस का है, माइनस का है, गुना का है, मॉडुलस है, भागा है, ये परसेंटेज है, ऐसा बहुत सारा साइन होता है। तो इस परसेंटेज का साइन, ये जो परसेंटेज है इसका साइन बेसिक मतलब इसका होता है परसेंटेज बराबर आप बोल सकते हैं इनटू 1/100। परसेंटेज में क्या छुपा हुआ, इनटू 1/100। सीधी सी बात कहें, अगर मैथमेटिकल इसको करें एक्सप्लेन तो बोल सकते हैं परसेंटेज साइन का मतलब होता है कि गुने 1/100। सीधा बात, एकदम बेसिक बात करें तो मतलब क्या, परसेंटेज कहीं दिखा तो आप परसेंटेज की जगह इनटू 1/100 कर दीजिए, परसेंटेज की जगह इनटू 1/100। तो यानी एक बात अगर हम लोग बात करें, आप ऐसे बोल सकते हैं परसेंटेज का मतलब
परसेंटेज का मतलब इंटू 1/100, परसेंटेज का मतलब इंटू 1/100। क्लियर है? अब ये परसेंटेज का क्या क्या यूज है? देखिए, ये जो परसेंटेज है ना, इसका दो यूज है, बस दो ही यूज है। फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर सिंप्लीफिकेशन और फॉर कंपैरिजन, बस दो यूज है। एक सिंप्लीफिकेशन में यूज करते हैं और एक कंपैरिजन में यूज करते हैं। परसेंटेज का यूज हम लोग सिंप्लीफिकेशन में करते हैं और कंपैरिजन में करते हैं, बस दो काम है। और अच्छे स्टूडेंट, अच्छे तैयारी खोए हुए हैं, वो एकदम नजर, ये याद रखिए, हम हमेशा क्लास में बोलते हैं, टीचर से निगाह आपका हटा मतलब दैट गारंटेड कोई नहीं वही नहीं होता है। टीचर से निगाह आपका एकदम आई टू आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। आई टू आई कांटेक्ट टूटा मतलब गारंटी है, आप बुद्ध थोड़े ही है, ऐसे भी रहेंगे तो एकदम ध्यान हो ही नहीं सकता। आम आदमी, आम स्टूडेंट है, आपका टीचर से निगाह कांटेक्ट टूट रहा है। चलिए सुनिए मेरी बात को। हम बोले ना कि परसेंटेज का दो यूज है, एक सिंप्लीफिकेशन के लिए और एक कंपैरिजन के लिए। देखिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए दोनों बात बता रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का यूज वैसे हम पढ़ा चुके हैं, एक बार हम अभी रिवीजन कर देंगे, क्योंकि जब नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ाए थे उसमें हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ा चुके हैं। अभी की बात करें तो अभी फिर हम एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में जो आपका होता है ना, जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ है 12 गुने 5% ऑफ 20, ऐसे दिया हुआ है। तो ये ओरिजिनल में इसको लिखता 12 गुने 5 का 1/100 ऑफ 20 ना लिख के आपको यहां पर गुने 1/100 के जगह परसेंटेज साइन लगा दिया। बात समझ में आ रहा है? परसेंटेज साइन लगा दिया। तो अभी करना क्या था कि यानी आपको सिंप्लीफिकेशन में बस इतना करना है कि कभी भी परसेंटेज साइन सिंप्लीफाई करने के दौरान परसेंटेज साइन हटाना है, रिमूव करना। परसेंटेज साइन रिमूव करने के लिए आप इसमें गुने 1/100 कर दीजिए, तो ये परसेंटेज साइन रिमूव हो जाएगा। सिंपल बात है। x% है तो x गुने 1/100 कर दीजिए, परसेंटेज साइन हट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपको बोलेंगे कहीं लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए 5% कहीं लिखा हुआ है, परसेंटेज साइन रिमूव करना है, तो आप क्या लिखिएगा? 5 गुने 1/100 बराबर 1/20। 5% की जगह आप 1/20 लिख लीजिए। अगर परसेंटेज साइन ऐड करना है, कहीं पर परसेंटेज साइन ऐड करना है, जैसे यहां x लिखा है, अगर आपको परसेंटेज साइन ऐड करना है तो x गुने 100 कर दीजिए, इसमें परसेंट लगा दीजिए। देखिए, परसेंटेज साइन लगाना है किसी टर्म में तो 100 से हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए टर्म में, तो परसेंटेज हट जाता है। इसको सीधा बोलिए ना, इतना क्या करना, यहां पर ऐसे लिख दीजिए, ज्यादा और अच्छा होगा। 100 से भाग दे दीजिए, परसेंटेज साइन सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज साइन हटाना है, 100 से भाग दे दीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम ये बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए कि 5% है, 5% बराबर 5/100 बराबर 1/20। तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसा जरूरी हमेशा पड़ेगा कि परसेंटेज साइन को रिमूव करना। सिंप्लीफाई करने में क्या करते हैं, जितना भी साइन है उसको रिमूव करते हैं। याद कीजिए, हम पढ़ाए हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। मुनील, हम क्या बताए हैं, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाए हैं कि सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, जितना मैथमेटिकल साइन है उसे रिमूव करना ही सिंप्लीफिकेशन कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल आपको याद दिला दे, अगर नहीं याद है तो हम वो बताए थे आपको, जैसे ये 12 गुने 2 प्लस 3 इंटू, या छोड़िए इतना ही रहने दीजिए, इसको बोलता है सिंप्लीफाई कीजिए। तो आप क्या करते हैं, 12 दूनी 24, 24 3 27, सारा साइन हटा के ये नंबर में कन्वर्ट किया, तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई कर दिए। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, जितना मैथमेटिकल साइन है सबको रिमूव करके उसको फाइनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज का यूज होगा, जैसे बोल देगा 25% ऑफ 80 प्लस 10% ऑफ 90, मतलब सारा साइन रिमूव करना है, तो डेफिनेटली परसेंटेज को भी रिमूव करना है, यस और नो। तो परसेंटेज को भी रिमूव करना, तो आप इसको क्या बोलिएगा, 25/100 जो बेसिक तरीका है, ऑफ 80 प्लस इसको 10/100 ऑफ 90, ये 25 चौक 4 से ये कट जाएगा 20, प्लस ये कट जाएगा ये 9, आप क्या बोलते हैं 29, यस और नो। तो यही तो परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन में यूज है। क्या करना है, अगर परसेंटेज साइन को रिमूव करना है तो 100 से भाग दे दीजिए, परसेंटेज साइन रिमूव हो जाएगा। और कभी कभी परसेंटेज साइन ऐड करने को बोल देगा। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आ गया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए बताते हैं, 12 गुने 5 प्लस 1/3 गुने 1/3, 12 गुने 5 गुने 1/3। अब ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ, बारह गुने 20 गुने 1/100 ऐसे ले लेते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 3 चौक 12, 4 5 20, 20 25 100, 1/5 आएगा, आएगा ना। ऑप्शन में 1/5 नहीं देके यहां दे देगा 10%, दूसरा दे देगा 20%, तीसरा दे देगा 30%, चौथा दे देगा 40%, ये दे दिया। तो यहां पर क्या है, ये जो वैल्यू है आपका विदाउट परसेंटेज है, वैल्यू विदाउट परसेंटेज है, लेकिन ऑप्शन में परसेंटेज लगा दिया है। तो किसी नंबर में परसेंटेज साइन लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो इसमें 100 से गुना कर दीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे ही 100 से गुना किए तो इसमें परसेंटेज साइन लगा दीजिए, तो 5 से ये कट जाएगा, तो 20, आंसर क्या हो जाएगा 20%। तो हम आपको क्या सिखा रहे हैं, एक चीज सिखाए, क्या सिंप्लीफिकेशन में 2 यूज होता है, 2 इंपॉर्टेंट काम होता है। एक क्या सिखाए, सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, एक परसेंटेज साइन को रिमूव करना और एक परसेंटेज साइन लगाना। जैसे कोई दूसरा एक और एग्जांपल के लेके बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, तीसरा लेते हैं x/y, इसमें परसेंटेज साइन लगाना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, x/y गुने 100 कर दीजिए और परसेंटेज साइन लगा दीजिए। क्लियर है। तो परसेंटेज साइन रिमूव करना और परसेंटेज साइन हटाना दोनों हम बताए। तो ये बस सिंप्लीफिकेशन में इतना ही यूज है, इसका सिंप्लीफिकेशन में बस इतना ही यूज है। कंपैरिजन के लिए, अभी कंपैरिजन जब करते हैं तो कंपैरिजन करने का 4 मेथड बताए हैं, बेसिकली 3 मेथड बताए हैं कंपैरिजन के लिए। फ्रैक्शनल कंपैरिजन आप बोल सकते हैं, फॉर कंपैरिजन को आप ऐसे लिखिए तो ज्यादा अच्छा है, फॉर फ्रैक्शनल कंपैरिजन, फॉर फ्रैक्शनल कंपैरिजन, फ्रैक्शनल कंपैरिजन, कंपैरिजन। फ्रैक्शनल कंपैरिजन में हम आपको बताए थे, किसी का कंपैरिजन किसी के रिस्पेक्ट में, किसी का कंपैरिजन किसी के रिस्पेक्ट में। कंपैरिजन करने का कई फॉर्म बताए थे। स्टेटमेंट में कंपैरिजन करते हैं, क्या बात है, देखिए कितना रटा हुआ है। स्टेटमेंट, इक्वेशन और रेशियो। स्टेटमेंट में 2 तरह का स्टेटमेंट होता है, फ्रैक्शनल स्टेटमेंट और परसेंटेज स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में कंपैरिजन करते हैं
इक्वेशन में कंपैरिजन करते हैं और रेशियो में करते हैं, है ना। तो जब फ्रैक्शनल कंपैरिजन की बात करें तो फ्रैक्शनल कंपैरिजन में आपको रियल से कंपैरिजन करते हैं, कोई रियल वैल्यू दिया है और उससे कंपैरिजन करते हैं, रियल से कंपैरिजन, कंपैरिजन से कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन से कंपैरिजन करते हैं। और एक तीसरा होता है कंपैरिजन से रियल, कंपैरिजन से रियल। ये तीनों बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सिंप्लीफिकेशन में बेसिक यही चीज है। और फ्रैक्शनल कंपैरिजन की बात करें तो रियल से कंपैरिजन, कंपैरिजन से कंपैरिजन और कंपैरिजन से रियल, इनके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। पहले हम लोग जब काम शुरू किए हैं तो पहले इस स्टेप को संभालते हैं, पहले इसको संभालते हैं और उसके बाद इसको संभालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसको हम बताएंगे, पूरा विस्तार से बताएंगे। ये ज्यादा अच्छा है ना, हम इसको यहां से डिलीट ही मार देते हैं, ये चीज को हटा देते हैं। नहीं तो आप यहां पर आके बोले ये क्या चीज लिखे हैं सर। हम अभी इस पर काम करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल कंपैरिजन परसेंटेज का हम पूछेंगे आपसे। सोनी कुमारी आप बस उधर देखकर पढ़ा रहे हैं सर, हम लोगों को भुला दिए हैं। सुनिए मेरी बात को, नहीं ऐसा नहीं, मेरा मोहब्बत सबके लिए बराबर है, ठीक है। वह हम हमेशा एक बड़ा शायरी सुनाते हैं, आप लोगों का कोई पर्टिकुलर लोग से मोहब्बत हो जाता है, मेरा जो होता है ना सब पूरा सबके लिए बराबर। वो एक क्या था, एक शायरी हम सुनाते थे, ये लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, ये लफ्ज़ ये मोहब्बत, अदना मतलब छोटा सा, फसाना मतलब कहानी, ठीक है। ये छोटा सा कहानी है ये मोहब्बत का, ये लफ्ज़ ये मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। सिमट जाता है किसी एक पर आके टिक जाता है तो दिले आशिक हो गया, और वही अगर फैल जाता है तो पूरे जमाना से हो। तो मेरा सिमटा हुआ नहीं है, समझे। हाँ चल, आई एम एग्री विथ सोनिया। अब आप लोग गड़बड़ हो गए, ऐसा नहीं है, कंसंट्रेट होकर पढ़ा रहे हैं इसलिए। बिल्कुल, अब आई नेहा मेरे पक्ष में, सर ये पुराना डायलॉग हो गया, अब न्यू लाइए। रणविजय जान मार देंगे। सोनी जी वाह क्या बात है। चलिए सुनिए, तो मेरी बात हम क्या बता रहे थे, हम ये बता रहे थे कि हम लोग ना, ये दो पार्ट है, एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट और एक कंपैरिजन का। हम आपसे पूछेंगे जब भी कि बताइए परसेंटेज का यूज क्या है, तो दो यूज है परसेंटेज का, सिंप्लीफिकेशन के लिए और कंपैरिजन के लिए, बस दो, तीसरा नहीं है। देखिए कोई चीज का यूज बहुत ज्यादा होता है ना तो कंफ्यूजन भी होता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ, मात्र दो ही यूज है परसेंटेज का। और जब क्वेश्चन आएगा ना तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन है या ये कंपैरिजन है, तो आप लोगों को बताना है कि ये सिंप्लीफिकेशन है सर, ये कंपैरिजन है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन में बस इतना काम है, परसेंटेज साइन को रिमूव करना या परसेंटेज साइन को ऐड करना, इसके अलावा कुछ काम नहीं। तो बोले सर ये तो बता ही दिया, अब इसमें कोई क्या खास बात बताइएगा। रिमूव करना है, परसेंटेज को रिमूव करिएगा तो 100 से भाग दे दीजिए, रिमूव हो जाएगा। लगाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, लगा दीजिए। तो इसमें अब क्या बताइएगा बोल रहे हैं और इसमें कुछ काम कर लें। इसमें दिक्कत क्या है ना कि आप तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम का, तो आपका तैयारी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। तैयारी ऑब्जेक्टिव एग्जाम का कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच तैयारी का होना चाहिए। मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या इंपॉर्टेंट चीज रखता है, मुनील सुनिए मेरी बात का, सुनिए मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कुछ चीजें तो आपको मेमोराइज होना चाहिए, याद ही होना चाहिए।
अब 20% है, अब 20/100 काट रहे हैं, 20/100 1/5, तो बहुत खराब स्थिति है आपकी। आपको याद होना चाहिए 20% 1/5, 25% 1/4, 75% 3/4, 12.5% 1/8, 33% 1/3%, 1/3, सब रटा हुआ है। 66% 2/3%, 2/3, ये सब एकदम रटा हुआ होना चाहिए। यानी जब तक, और जितना हमको याद है उतना तो याद होना ही होना चाहिए, इसके अलावा आपको उससे ज्यादा जो भी याद हो। जैसे कि आपको सिंपल सा बात, आप तैयारी करने जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक कम से कम 2 से 30 तक का टेबल याद होना चाहिए, एटलीस्ट नहीं 30 तक तो 20 तक का तो हर हाल में याद होना चाहिए। अब 19 सते आएगा तो 9 सते 63 का 3 हाथ में लग गया, 6 7 6 13 133 कीजिएगा तब तो गए काम से। 19 सते 133 होता है, ये सब याद होना चाहिए। तो इसीलिए परसेंटेज वैल्यू तो एकदम छोटा छोटा परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए, रिमूव करने में समय नहीं लगाएं। तो इसीलिए हम कुछ चीज आपके लिए लाए हैं। देखिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर, तो लिख दिए पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसको रट जाना है ये। और ये सिंपल वैल्यू है, ये तो एकदम इसको ना बस वर्ड आया और मुंह पे जवान पे आना चाहिए। 10% 1/10, 20% 1/100। अरे करना क्या है, रिमूव करने के लिए क्या कीजिएगा, 20/100 ये ना करते हैं। रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 20% है तो 20/100 कटेंगे तो 1/5, इतना आप करिएगा तब एग्जाम में बहुत दिक्कत है। तो आपको ये कितना वैल्यू, देखिए 12 वैल्यू, टाइप 1 हम आपको बता रहे हैं कि आपको याद करने के लिए पहला पार्ट, ये पार्ट आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। 10% 1/10, 20% 1/5, 25% 1/4, 30% 3/10, 40% 2/5, 50% 1/2, 60% 3/5, 70% 7/10, 75% 80%, 90% 100%, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमको कोई भी बोलिए मेरे जवान पे होगा, देखिए हम तो उधर नहीं देख रहे हैं ना, अच्छा इधर देख रहे हैं, अच्छा इधर आप लोग की तरफ देख रहे हैं, कोई भी पूछिए वैल्यू क्या। अरे इसकी बात हम कर पगली, ये बोला अच्छा है, आसान है। नहीं नहीं, इसमें से कोई भी वैल्यू 9/10, ये क्या है, ये भी पूछने लगी जैसे। पहला ये तो आपको याद ही रहना चाहिए। ठीक है, हम ये चीज पहले पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा चुके हैं, पहले भी ये पढ़ाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रणविजय, ये पहले पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, ये पहले पढ़ा चुके हैं, तो ये आपको तो याद ही होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा चीज, ये वैल्यू पार्ट 2, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपको याद रखना है। ये बहुत यूज होता है, हम आपको बता दें, ये बहुत यूज होने वाला 1/3, 1/6, 1/7, 1/10। आजकल के एग्जाम में तो ये यही वैल्यू, वो सब भूल जाइए, वो एग्जाम में पूछता ही नहीं। आजकल यही एग्जाम पूछ रहा है क्या, 33.1/3%, 1/3, और इसको पॉइंट में भी याद रखना है, 33.33%। और ये याद रखिएगा, ये अप्रोक्स होता है, ये रियल नहीं होता है, ये लगभग है। 33.33% अप्रोक्स है, 16.66% अप्रोक्स है, 14.28% अप्रोक्स है। तो आपको ये याद रखना है, 33.1/3% 1/3, 16.2/3% 1/6, 14.2/7% 1/7। अब देखिए ना, 14.2/7% अगर एग्जाम में आ गया, 14.2/7% ये आपके एग्जाम में आ गया, आप 14.2/7% कहीं है लिखा हुआ, ठीक है, आपको बोल देगा कि 14.2/7% ऑफ 21। अब जिसको याद है वो तो सीधा मार देगा 3, यस और नो। जिसको याद नहीं है वो करेगा 14 7 98 200, 100/7, बट्टे में 100 कट गया, इंटू 21, 7 या 21, इतना करेगा। जिसको याद है सीधा बोलेगा अच्छा 14.2/7%, 1/7, 7 या 21, 3 कर दिया। और हम आपको स्पष्ट शब्दों में बता दें, आजकल यही यूज हो रहा है। तो इसको आपको पूरा का पूरा रट जाना है, ये आपको रट जाना है। ये एक दूसरा पार्ट में, पार्ट 1 में सिंपल वैल्यू था, और पार्ट 2 में ये फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल परसेंटेज में जिसका खूब यूज हो रहा है, ये 11 वैल्यू आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और पार्ट 3 में ये, इसको
अलग से लिख दिए हैं, इसलिए अलग से लिख दिए हैं कि ये वैल्यू अभी के एग्जाम में, हम कभी कभी बोलते हैं ना कि देखिए दौर चलता है एग्जाम का, तो अभी पिछले 4-5 सालों में इसको कम से कम 200 बार यूज किया है इस परसेंटेज वैल्यू को, इसलिए इसको हम अलग से लिख दिए हैं 37.5% 3/8, 62% 5/8, 66.2/3% 2/3, 32% 13/40। ये 4 वैल्यू को खूब यूज किया है, तो इसीलिए हम इसको अलग से लिख दिए हैं। ठीक है, यहां पर देखिए एक चीज बता दें, इसमें नहीं है, चलिए 37.5% 3/8, 66.2/3% 2/3, 62% 5/8, 32% 13/40। आपको 2 चीज याद रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। आपको एक तरफ से याद कीजिएगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो है ना, ये इसको तब फायदा पहुंचेगा इसका कि आप इसको 11 दोनों चीज लिखिएगा, 11 पूर्णांक अपने मन से, 11.1/9% बराबर 1/9। आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपको किसका किसका वैल्यू याद है। जैसे एक तरफ से लोग याद करते हैं ना, जैसे हम आपसे पूछेंगे बताइए 7.1/7% का वैल्यू कितना, तो आप बोल दिए 1/14। हम बोलेंगे कि किसका वैल्यू 1/14, तब कंफ्यूज हो जाता है। सीधा आपको याद होता है और उल्टा आपको उल्टा याद नहीं होता है। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए, हम लोगों को ये करना चाहिए कि जब भी हम लोग परसेंटेज वैल्यू को याद करें तो दोनों तरफ से याद करें। 7.1/7% बराबर 1/14, 1/14 बराबर 7.1/7%। क्लियर? अब बताते हैं, ये इतना चीज तो हम बोले आपको याद रखना है। देखिए इसमें टाइप 1 वाला तो एकदम याद ही होता है, इसमें कोई मुश्किल का बात नहीं है, ये सब सिंपल है। 90% 9/10 क्योंकि कट ही जाता है, इतना आसान वैल्यू है। इसलिए आप ये नहीं बोले सर बहुत वैल्यू याद करना पड़ा। अभिषेक समझिएगा, माँ ये बहुत वैल्यू याद करने का नहीं, ये 12 वैल्यू तो ऐसे ही याद होता है। 70% मन में भी सोचिए तो 70/100 0 कट जाएगा 7/10। ये इंपोर्टेंट वैल्यू आपको रटना पड़ेगा। 33.1/3% 1/3, 16.2/3% 1/6। ये इंपोर्टेंट, ये मेन 11 वैल्यू ये, और 4 वैल्यू ये, 15 वैल्यू को आप रट जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 15 वैल्यू याद है, उसके बाद इसका एप्लीकेशन कैसे है। अब देखिए 87.5% का वैल्यू उस 15 वैल्यू में नहीं है जो आपको याद है। अभिषेक सुनिए, माही, रणविजय सब सुनिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि ये एप्लीकेशन क्या बता रहे हैं, आपको कितना वैल्यू याद करने को बोले हैं, 15 वैल्यू, 11 4 15। उस 15 में ये 87.5 नहीं आता, लेकिन आजकल खूब 87.5 का यूज कर रहा। तो हम क्या करेंगे, अब बात को समझिएगा। आपको ये याद होना चाहिए कि आपको क्या क्या याद है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, आपको 50% याद है, 50% पता है 1/2, 37.5% आपको याद है। देखिए पीछे 37% आया है इसमें, यहाँ यही सॉरी, यहाँ 37.5% 3/8, यानी आपको 50% याद है और 37.5% याद है। तो 50% आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए। 50% इसको एक ऐसे लिखते हैं, 50% प्लस 37.5% बोल सकते हैं। 50% और 37.5%, 50। अब ये लिखने मत लइए, एग्जाम में हम देखते हैं ना, हम कितना लिखेंगे, अरे 50 37.5, 50% 1/2, अब प्लस 37.5% का मतलब कितना, 3/8। तो ये 2 चौक 8, 4 1 4 3, 7/8, यानी 87.5% का वैल्यू 7/8। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हम एक चीज और भी बताना चाहते हैं, 87.5% है ना, इसको और भी मजेदार बात बताते हैं। डायरेक्ट हमको लिखना होता है डायरेक्ट 7/8, क्या? यस करेक्ट। 87.5 100 से 12.5% कम है। अब कैलकुलेशन थोड़ा, और इस पर तो एकदम प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, इस पर पूरा प्रैक्टिस करिएगा। इसको प्रैक्टिस करिएगा तो वो वाला रिवीजन हो जाएगा, पीछे वाला रिवीजन हो जाएगा। बात समझिएगा, ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो पीछे वाला रिवीजन हो जाएगा।
अब देखिए इसको तो 100 में से 12.5 घटाते तो भी 87.1/2% होता। हम लोग नहीं बोल सकते थे इसको 100% माइनस 12.5%। 12.5% आपको पीछे वैल्यू दिए हुए हैं याद रखने के लिए, तो 100% को बोलेंगे 1 माइनस 12.5% 1/8, 1 माइनस 1/8 बराबर 7/8। तो इसको तो मेंटली कर लेते ना। अब सोचिए ये चीज आपको नहीं पता होगा परसेंटेज में, बोलेगा क्या कि एक व्यक्ति 87.5% के लाभ पर किसी वस्तु को बेचा, अब 87.5% का वैल्यू में हालत खराब, अब 87.5 तुरंत 1 माइनस 7/8, 7/8 का लाभ हुआ, मन में हो जाएगा। तो हम स्पष्ट शब्दों में बता दें, आप हमको ये नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन में जो हम आपको पढ़ाएंगे तो हो सकता है बहुत सारा वैल्यू ऐसा नहीं भी आए, लेकिन हम स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि अब जो एग्जाम पिछले 2-3 सालों में हो रहा है वो ऐसे ही सही दे रहा है। राम के इनकम में 87.5% का वृद्धि हुआ, और लोग बोले ना कि सर इतना बड़ा बड़ा क्लिष्ट वैल्यू दे दिया था कि कैलकुलेटिव था। नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं। राम के आय में 87.5%, अब गुना करने 7 दूनी 14 के 4 8 दूनी 16, 1 17, 174, 1 175/2 बट्टे में 100, अब 25 से कटेगा तो 25 सते 175, अब 25 चौक 100, 4 दूनी गए। देखिए 83.1/3%, कुछ आइडिया मिल रहा है आपको क्या? ठीक तो है, सही बोल रही है, सही है। देखिए 83.1/3% है। मुस्कान बहुत बढ़िया, करेक्ट, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए 33.1/3%, तो आप इसको बोल सकते हैं ना 50% प्लस 33.1/3%। अब 50% आपका 1/2 होगा, और 33.1/3% 1/3 होगा। ये क्या जाएगा 5। मेंटली कर लेते हैं ना, 1/2 प्लस 1/3, 3 2 5, 5/6, सही है। ये भी तो कर सकते थे ना 100% माइनस, अब देखिए इसको 100 बनाइए तो ये 2/3 होगा, तो 84 बन गया। 84 6 90 10 100, 16.2/3%। तो 100% 1, 16.2/3% 1/6, 1 माइनस 1/6 यानी 5/6 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा? 77.77%, 77.7, क्या क्या करें? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बेहतरीन बात बोले। देखिए 11.11% इंटू 7, 11.11% पीछे पढ़ा चुके हैं। 11.11%, देखिए ये सब, ये रिवीजन भी हो जाएगा आपका। 11.11% कहाँ है? यहां देखिए 11.1/9। ये 1/9 आपको याद है, तो आप क्या कीजिएगा, ये 1/9 इंटू 7 बराबर 7/9। क्या बहुत बढ़िया, वाह, तेज लड़की है क्या? हाँ बढ़िया था, हरिंदर बहुत बढ़िया, सब लोग लिखा है यही है। माही नेहा, अच्छा पीछे पढ़ाए हैं, उससे मतलब नहीं है, ये बोलना चाह रहे नहीं। अरे हाँ हाँ हाँ, तेज है, पार्टी दीजिए। क्या अभी ऐसे क्लास नहीं आना है, क्लास आने का नियम है कि सर के लिए कुछ, हाँ खाने वाने का चीज ये सब। क्या सोने हॉस्टल में समोसा बना था तो आप लोग खा लिए, ये नहीं होता कि एक तो लेते चले जाते हैं सर। मतलब मेरे ही चीज हम ही को लाके खिला दीजिए पगली। इसमें कमांड है सर, आंचल, बहुत बढ़िया आंचल, ठीक है कमांड है तो पार्टी दीजिए, जिसको जिसको कमांड है। 44 वही चीज है,
11.11% इंटू 4, और 11.11% कितना, 1/9, यस और नो, इंटू 4, तो बराबर 4/9। हम आपको बताते हैं, अगर आप इसको ना प्रैक्टिस भी कर लीजिए इसको, तो वो पीछे वाला आपको याद हो जाता है। अच्छा, इसको कोई आदमी तोड़ सकते हैं? अरे तो बड़ी तेज है, पीछे देखे थे कैसे तोड़े इसको, इसको कैसे तोड़े, इसको 63.63%। कोई आदमी आप लोगों में से 63, कोई नहीं बोल रहे हैं। ये किसका है? 9.09%, 9.09% इंटू 7। अब बहुत जगह ना आप इसी में चक्कर में मत रहिएगा कि अच्छा सर तोड़ना सिखाए, दो तरीके से तोड़ना सिखाए, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन, ये ध्यान में रखना। अब कहीं कोई सोचने लगे कि 13.63%, 50 प्लस 13.6, आप वही सोच रहे थे, कोई सोचने लगेंगे हाँ बहुत बढ़िया है, चल गुड। 9.09% इंटू 7, 9.09% का वैल्यू 1/11 होता। 9.09% 1/11 इंटू 7 बराबर 7/11। 31.1/4% कैसे जोड़े बताइए तो? और हम बार बार क्यों इस पर जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यही पूछा ही जा रहा है। अब भूल जाइए पहले का एग्जाम का कि 20%, 25%, 12.5% सब भी नहीं पूछता है आज। 33.1/3% भी बहुत कॉमन वैल्यू हो गया, पहले खूब पूछता था, अब ये सब पूछ रहा है, कैसे करें? 30 11.1/4% है ही नहीं हो, 11.1/4% का वैल्यू थोड़ी ही बोले, कोई नहीं। यस, 6.1/4% है हम लोगों का। अच्छा, एक चीज बहुत मजेदार बात बताते हैं, देखिए ये ना इसको समझिएगा, ये 25% अब प्लस 6.1/4%, ये 6.1/4% है, तो ये देखिए ना 25 का आधा 12.5 और 12.5 का आधा 6.25, बेसिक कैलकुलेशन घर परिवार के जैसा, गांव देहात। अरे 25 का आधा कितना, 12.5, और 12.5 का आधा 6.25। देखिए 3 वैल्यू आपको याद रह जाएगा हमेशा, 25% 1/4, और 25 का आधा 12.5 तो वो 1/8, उसका आधा 1/16, तो 25% का वैल्यू 1/4, बोलिए मेरे साथ, 25% का वैल्यू 1/4, 12.5% 1/8, और 6.25% 1/16। तो हमको एक तो इसमें 1/4 है और एक 1/16 है, तो 4 चौक 16, 4 एक 4, 1 5/16, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, 25% सीधा ऐसे 100 1, 100 का आधा 50, 1/2, 50 का आधा 25 तो 1/4, 25 का आधा 12.5 1/8, 12.5 का आधा 6.25 1/16, क्लियर है? 6.25 का 1/16, 6.25 का 12.5 का, यस, बहुत बढ़िया। ये बताइए क्या करें? नहीं नहीं, इसका 58.1/3%, क्या 25 और 8.1/25, क्या बिल्कुल वो ज्यादा आसान है। 50 और 8.1/3%, 50% प्लस 8.1/, 50% 1/2%, 8.1/3%, 1/,
नहीं, 1/12 होता है ना यार, 1/12 होता है, 8.1/3%, 1/12, 2 छक 12, 6 का 6, 7/12, 1/2 प्लस 50, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो ज्यादा आसान है। 25% प्लस 33.1 दोनों एक ही तरह का है, ये 1/4 और 1/3 बराबर 7/12, ये भी सही है, नहीं सही है। इसको क्या करेंगे, 56.2, 50 और 6.2/3% का वैल्यू, 6.2/3%। देखिए स्पेशल वैल्यू में देखिए 6.2/3% कहीं 1/15 है, तो 50% प्लस 6.2/3%, 50% 1/2, ये 1/, तो 15 2 17/30, 52%। हाँ बहुत बढ़िया, 32.5%। अच्छा एक बात बताते हैं, जैसे ये आप क्या बोले, 20 और 32.5, इससे ज्यादा तो 30 और 12.5 हो सकता, ये 40 और 12.5 हो सकता, 12.5 तो याद ज्यादा कॉमन वैल्यू है, 40 और 12.5, वो भी आपका भी सही है, हम बोल नहीं रहे कि गड़बड़ है, लेकिन 40 और 12.5 में तोड़ लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा है। 40 और 12.5, इधर से किसी का जवाब नहीं आया, ये रुक गया है, ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। 40% प्लस 12.5%, 40% कितना, 2/5, 12.5%, 1/8, 8 दूनी 16, 5, 21/40, 131.1/4%। और बता दें हम एक भी वैल्यू ऐसे ने अपने मन से लिए हैं, जो पीछे इधर जो हाल में एग्जाम हुआ है वो सब का वैल्यू उठा के रख दिए हैं, 131.1/4%, बिल्कुल 125% प्लस 6.1/4%, 125% 5/4 होगा, ये कितना हो जाता है, 1/16, 4 चौक 16, 4 5 20, 21/16, 42.5%, 30% और 12.5, ये ज्यादा आसान है, 30%, 12.5%, 8 3 24 10 34/8, 17/4, गलती कर दिए, 8 3 24 10 34, 34/80, 17/40 होगा, नहीं समझ में आया, क्रॉस गुना करते हैं ना, 24 10 34/80, 34/80 2 से कट जाएगा तो 17/40, और ये 61.1/9%, 50% प्लस 11.50% 1/2, 11.1/9%, 1/9, 11/, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो ये चीज आपको इतना वैल्यू, एक कुछ वैल्यू याद रखना है और कुछ इसका एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो वैल्यू वाला आप खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ कंसेप्ट आपको दे दें कि परसेंटेज, जब चूंकि सिंप्लीफिकेशन है तो परसेंटेज निकालना है, तो नॉर्मली 100%, 10%, 1%, ये सब जो रहेगा ना डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि देखिए किसी का 100% निकालते हैं तो डायरेक्ट वही वैल्यू हो जाता है 100%, किसी का 10% निकालना है तो उसको एक अंक के पहले पॉइंट ले आइए, यानी 78.2,
1% निकालना है तो 2 अंक के पहले पॉइंट ले आइए, यानी 7.82। 0.1% निकालना है किसी का तो 3 अंक के पहले ले आइए, दशमलव 0.782। 0.01 निकालना है तो 4 अंक के पहले दशमलव ले आइए, 0.0782। ये अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है ना कि किसी संख्या का आपको 5.1% निकालना है, किसी संख्या का 5.1% निकालना है। जैसे आपको मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 40 का 5.1% निकालना है, तो 40 का आप 5% निकाल दीजिए। 40 का 10% 4, तो 5% 2। देखिए एकदम फास्ट। 40 का 10% 4, तो 5% 2। 40 का 1% 40 पैसा। अरे 1% 40 पैसा, अभी ना बताए 2 अंक के पहले, तो 1% 40 पैसा। आपको कितना बोला? 0.1%। तो इसका 0.1% के लिए हम क्या बताए? 0.040 होगा। तो क्या हो जाएगा? 2.0, गलती लिख दी है, सही है। ये 0 नहीं भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं। कोई कंफ्यूजन? अगर आप इसको ऐसे बनाते, ऐसे नॉर्मली करते, तो 40 गुने 5.1 डिवाइडेड बाई 100, 20 दूनी 40, 20 पच्चे 100। अब इसको गुना करते तो 4 एकाई 4, 4 पच्चे 20, 20.4। गलती कर दिए हैं क्या? अरे 40 का 10% 20, 5% 10 होता ना। गलती कर दिए थे, कुछ गलती कर दी कैलकुलेशन में। रुक जाइए, ऊपर गलती था, ठीक से काटे नहीं है। छोड़िए, छोड़िए ना, हम यहाँ पर बताते हैं। 40 का 5.1% हम इसमें 2 पार्ट में इसको किए। 40 का 10% 20, सॉरी 40 का 10% 4, तो 5% 2, ये लिख दिए 5% प्लस 40 का आप जानते हैं 1% किसी के संख्या का निकालना है तो 3 अंक के पहले पॉइंट देते हैं। अगर किसी संख्या का 1% निकालना है तो 2 अंक के पहले पॉइंट, और 0.1% निकालना है तो 3 अंक के पहले पॉइंट। तो 3 अंक के पहले पॉइंट निकालना तो 1 2 3 यहां लेंगे और यहां लेंगे, तो क्या होगा? 0.04, तो 2.04। यही आया था ना? सही है आंचल, सही है सर जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इसका ये फायदा होता है आपको। 10% 1% कैसे याद रखेंगे? सुनिए, 100% तो वही वैल्यू। 10% 1 अंक के पहले पॉइंट, 1% 2 अंक के पहले पॉइंट, 0.1 3 अंक के पहले, 0.01 4 अंक के पहले। क्लियर? उसके बाद आते हैं, एक चीज आपको समझा दें कि ये दूसरा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट वो दिए थे और एक दूसरा कंसेप्ट, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए ये सब बात बताना है। परसेंटेज का कितना यूज? 2। बोलिए सुमित, बोलिए। रीजनिंग का क्लास आज होगा कि नहीं? आज होगा। रीजनिंग का क्लास आज से शुरू हो जाएगा। सुमित, रीजनिंग का क्लास अभी शुरू हो जाएगा। 2 बात हम आपको बताए। आप क्या चीज बताए? सिंप्लीफिकेशन का 2 यूज फॉर, सॉरी परसेंटेज का 2 यूज फॉर सिंप्लीफिकेशन और फॉर कंपैरिजन। तो अभी हम जितना भी चीज बता रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। तो कभी देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, 8 गुने 5 बोलिए, आप 8 गुने 5 बोलिए या 5 गुने 8 बोलिए, इससे कोई फर्क पड़ता है? तो अगर हम बोलेंगे 32 35 का 12% या 12 का 35%, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना? तो यही चीज बोल रहे हैं कि 336% ऑफ 75 या 75% ऑफ 336, दोनों में कोई फर्क। अब इसका फायदा क्या होता है ना? इसका फायदा ये होता है कि भाई अगर ऐसे बनाने लगते तो बोला क्या 36% ऑफ 75, तो आप बोलिए अच्छा 75 का 36%, 75 का 10%, ये सब बेवकूफियां नहीं करने लगे। हम बोलेंगे क्या 336% ऑफ 75 बोल रहा, हम उल्टा बोलेंगे, परसेंटेज को इसके साथ लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये 336 बनेगा।
ये 336 बनेगा। अब 75% 3/4 8 32 4 चौक 16 गुने 3 4 तिया 12 8 तिया 24 1 25। बात समझ में आया? उल्टा परसेंटेज इस पर से इसका रहे इस पे चिपका दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ये 312% है, 312%। अब ऐसे मन में सोचने लगे अच्छा सर तोड़ना सिखाए थे, 300% और 12%, पागल हो गए, उतना क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना उतना। बोलिए सबिता जी, पक्का ना? 300% इधर 312% नहीं पता, तुरंत उसका जो जोड़ीदार है, उसका पेयर है, उस पर निगाह डालिए। इस पे निगाह डाले काम नहीं हुआ, बगल में निगाह डाल दिए। भाई गणित के लिए हम बोल रहे हैं, जीवन में नहीं लागू करना है, ठीक है? मतलब इधर 312% हमारे मन लायक नहीं मिला, थोड़ा बगल में देखिए अच्छा 125% मन लायक है, तो इधर ध्यान दे दीजिए ना। 312 और 125% 5/4 और 4 से काट दीजिए, 4 4 4 7 28 4 8 32 गुने 5 8 25 40 का 0 और 7 5 35 4 39 390। बोलिए 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 बोलिए। खत्म हो गया। तो ये कौन सा पार्ट हम पढ़ाए? परसेंटेज का 2 पार्ट, 2 यूज, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करना होता है? परसेंटेज साइन रिमूव करना या ऐड करना। रिमूव करने के लिए 100 से भाग देते हैं, ऐड करने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है? और उसमें कुछ पॉइंट है, जो कुछ कंसेप्ट है, तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन आसान करने का ये कंसेप्ट हो गया। और दूसरा पार्ट है कंपैरिजन वाला पार्ट, वो उसके बारे में कल बेसिक जानकारी देंगे और उसके बाद हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन बनाएंगे, तो कल देंगे। अभी हम जा रहे हैं आप लोगों को यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं हम एक तिलक में भाग लेने के लिए। ठीक ही कपड़ा ऐसे ही जा सकते हैं। बोले आप लोग यही पहन के चले जाएं। कोई कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, ठीक। अरे काजल का जवाब सुनिए, सादगी में सुंदरता होता है। ठीक है, आपका कब है तिलक? करवाइए आप लोग, जब करवा दीजिए। नहीं सर चेंज कर लीजिए, एंड क्या पता कोई पसंद करे गुरुजी। कौन है? रणविजय। चले जाइए करिश्मा। चलिए अब टाइम भी नहीं है, निकलते हैं। सर आप 50,000 का जैकेट पहने हैं। अरे देख लीजिए, एक आध करोड़ लगा दीजिए। बोलना ही अपने मन से बोलना है तो कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए ओके, मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।